नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 8 अगस्त 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शुरू होगा बागवानी विषय। 2408 एसएमसी टीचर होंगे नियमित। शिक्षकों की पदोन्नति पर भी बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चे अब बागवानी विषय भी पढ़ेंगे। व्यावसायिक विषय के रूप में इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को 2 सप्ताह के भीतर इस विषय का पाठ्यक्रम तैयार कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि कॉलेजों में लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय को पुनः शुरू किया जाएगा। अभी कई कॉलेजों में विषय पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही थी, जिसके चलते ये विषय एक तरह से समाप्त हो गया था। बैठक में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल अटल आदर्श विद्यालय योजना की प्रगति की समीक्षा कर कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में स्कूल व कॉलेजों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी के तहत सेवाएं दे रहे शिक्षकों को नियमित करने की राह प्रशस्त होती दिख रही है। समीक्षा बैठक में इसका प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया है। स्कूलों में 2408 प्रवक्ता, टीटी, जेएफटी और कला अध्यापकों के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। पिछले काफी समय से इन्हें नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। विभाग ने इनके लिए भर्ती नियमों में बदलाव किया है। इन शिक्षकों को LDR लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रावधान किया है। चारों श्रेणियों में कोटा होगा, हालांकि इसमें कैबिनेट कोई बदलाव कर सकती है। शिक्षा विभाग में पदोन्नतियों की प्रक्रिया 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। 650 टीटी, 250 मुख्य अध्यापक बनेंगे। इनके लिए विभागीय पदोन्नति समिति DPC की बैठक हो चुकी है। इसके अलावा 1200 के करीब प्रवक्ता व मुख्य अध्यापक पदोन्नत होकर प्रधानाचार्य बनेंगे। इसके लिए लंबित पदोन्नति के मामलों से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई और अब ये मामला राज्य लोक सेवा आयोग को आगामी कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने महाविद्यालयों की न्यायिक मूल्यांकन प्रक्रिया को शीघ्र पूरी करने और आधुनिक पुस्तकालयों की स्थापना के भी निर्देश दिए, ताकि छात्रों को बेहतर अध्ययन संसाधन उपलब्ध हो सके। बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से शिक्षण संस्थानों को व्यापक नुकसान की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय टीम 11 व 12 अगस्त को सराय विधानसभा क्षेत्र के अलावा मंडी के अन्य क्षेत्रों का दौरा करेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के आसपास एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण करवाने को कहा है। उन्होंने 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल मेलों और विज्ञान प्रदर्शनियों के आयोजन के निर्देश दिए हैं, जिससे उन्हें स्कूलों के प्रारंभिक दिनों में कुछ नया अनुभव मिल सके। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय लाभ व मुद्दों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए निगम हिमाचल हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने HRDC से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के वित्तीय लाभों के भुगतान और अन्य मुद्दों को लेकर निगम को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा है। न्यायाधीश जोसन रिवाल्दो ने कहा है कि कोर्ट में अन्य मामलों में देखा गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय लाभों जैसे कि पूर्व संशोधित वेतनमान का बकाया 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान की बकाया पर भी MD डॉक्टर निपुण जिंदल जवाब दाखिल करे। अदालत ने कहा है कि 75 साल या उससे अधिक उम्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एकमुश्त बकाया राशि का भुगतान करने का भी हलफनामा दायर किया जाए। अदालत ने संशोधित वेतनमान के बकाया के भुगतान को लेकर MD को 3 सप्ताह के भीतर हल्फनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं। इस हल्फनामे में न केवल याचिकाकर्ताओं की बकाया राशि को भुगतान करने के बारे में बताया जाए, बल्कि अन्य मामलों में भी जो मुद्दे उठाए गए हैं उनका भी समाधान करना होगा। मानसून का कहर, हिमाचल में फिर फटा बादल, मौतों का आंकड़ा 202 तक पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिमला जिले के रामपुर में बाल फटने की घटना ने फिर से लोगों में दहशत फैला दी है। वहीं कांगड़ा जिले में पोंग डैम से दोबारा पानी छोड़े जाने से निचले क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के कई हिस्सों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसके चलते सैकड़ों संपर्क मार्ग, ट्रांसफार्मर और पेयजल योजनाएं अभी भी बंद है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है।
जानकारी के अनुसार बुधवार की रात को रामपुर उपमंडल की दरसाल पंचायत में बल्ब फटने की घटना पेश आई। हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसके चलते तकलीफ बाजार के बीचों बीच बह रहे नाले में बाढ़ आ गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आसपास के घरों को एहतियातन खाली करवा लिया गया। वहीं गुरुवार को 3 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 199 से 202 तक पहुंच गया है, जबकि 307 लोग घायल हुए हैं। लापता का आंकड़ा भी बढ़ गया है, जो 36 से बढ़कर 37 हो गया है। सबसे ज्यादा 42 मौतें मंडी जिला में हुई है। राज्य को करीब 1952 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार बोले, भांग के पौधों के रसायन 24 रोगों के उपचार में मददगार है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि भांग के पौधों के रसायन 24 रोगों के उपचार में सहायक होते हैं। वे धर्मशाला स्थित भू संरक्षण अधिकारी कार्यालय के सभागार में हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती, फॉल आर्मी वर्म के प्रदेश में फैलाव और फसलों में स्टंट रोग के विषय में अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों से कहा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने एवं कीटों से बचाव की जानकारी किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने भांग की खेती के बारे में उपस्थित अधिकारियों के साथ विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। चंद्र कुमार ने कहा कि भांग की खेती पर पायलट अध्ययन को मंजूरी दी गई है। यह अध्ययन भांग की खेती के विषय में भविष्य की रूपरेखा का मूल्यांकन और सिफारिश करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भांग की खेती को कानूनी तौर पर प्रारंभ करने को लेकर नियम निर्धारित किए जा रहे हैं। इन नियमों पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा कर मंजूरी देना प्रस्तावित है। भांग के पौधों को दवाओं के अलावा इससे प्राप्त होने वाले फाइबर को कपड़ा उद्योग और हस्तशिल्प उद्योगों में भी उपयोग में लाया जा सकता है। उतराई में फेल हुई ब्रेक, एचआरटीसी की बस पहाड़ी से टकराई, बाल बचे यात्री। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की एक बस वीरवार को एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई। जानकारी के अनुसार ये बस सरका घाट डिपो से संबंधित थी और मंडप से वाया होकर होते हुए सरका घाट की ओर जा रही थी। चालक के अनुसार रास्ते में ब्रॉन्ग की उतराई पर अचानक बस की प्रेशर ब्रेक फेल होगी। उस समय बस में लगभग 20 यात्री सवार थे। चालक ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत भापते हुए बस को सड़क किनारे पहाड़ी से हटा दिया, जिससे बस रुक गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एचआरटीसी के पंजीकृत ढाबों का खाना नहीं है ठीक तो करे शिकायत, 15,000 रुपए जुर्माना लगाकर ब्लैक लिस्ट करेगा प्रबंधन। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को अब बेहतर खाना मिलेगा। निगम प्रबंधन ने यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर नई ढाबा नीति को लागू कर दी है। इसके तहत निगम प्रबंधन किसी भी नए ढाबे को पंजीकृत नहीं करेगा। जिस ढाबे को पंजीकृत किया जाएगा वे 2 साल पुराना होना चाहिए, यानी संचालक के पास 2 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। ढाबा संचालक इसके लिए निगम प्रबंधन के पास आवेदन करेगा। पहले निगम के अधिकारी ढाबे का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ही इसे पंजीकृत किया जाएगा। एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक में इस नीति पर विस्तृत चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी है। बीओडी की मंजूरी मिलने के बाद निगम प्रबंधन ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दी है। पंचायत प्रधान ने निजी भूमि पर किया अवैध खनन, चंबा प्रशासन ने नहीं की सुनवाई, अब एनजीटी ने बरती सख्ती। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने चंबा जिले में खनन की शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। एनजीटी ने चंबा जिला उपायुक्त व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी चंबा को निर्देश दिए कि वे इस मामले में जांच करें। इस मामले में कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए। चंबा जिले की लोडवान गांव की निवासी कैंचना देवी ने एनजीटी को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की थी। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि गांव के प्रधान उनकी निजी भूमि पर अवैध खनन करवा रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि भारी मशीनरी का उपयोग करके उनकी भूमि से जबरन एक सड़क बनाई गई, जिससे उनका पहाड़ी घर संभावित भूस्खलन के कारण गिरने के गंभीर खतरे में आ गया है। हिमाचल में भारी बारिश, तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में इस समय मानसून पूरे स्वभाव पर है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य में 13 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी की है। खास तौर पर 8 और 9 अगस्त को तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और आंधी तूफान की भी चेतावनी दी गई है।
वहीं गुरुवार को येलो अलर्ट के बीच प्रदेश की राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में मौसम साफ रहा और धूप खिली, जिससे लोगों ने कुछ राहत की सांस ली। लेकिन बुधवार देर रात राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई, जिसने मानसून की सक्रियता का साफ संकेत दिया। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आम जनता, पर्यटकों और किसानों को सलाह दी गई कि वे मौसम की अद्यतन जानकारी लेते रहे और विशेषकर बारिश और तूफान के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहे। बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए पेड़ों के नीचे खड़े होने या खुले मैदानों में घूमने से परहेज करें। मणिमेश यात्रा में 150 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना, 50 में मैगी, टैक्सी किराया भी प्रशासन ने किया तय। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमेश यात्रा के दौरान मिलने वाली खाद्य सामग्री के दाम सहित टैक्सी का किराया निर्धारित कर दिया गया है। मणिमेश यात्रा 16 से 31 अगस्त तक चलेगी। कल यानी 9 अगस्त से हेली टैक्सी सेवा शुरू हो जाएगी। मणिमेश यात्रा मार्ग पर खाने की फुल डाइट 120 से 150 रुपए तक रहेगी। वहीं हाफ डाइट 60 से 80 रुपए के बीच रहेगी, जबकि मैगी की एक प्लेट 30 से 50 रुपए तक मिलेगी। इसी तरह खाने की अन्य सामग्री को लेकर भी प्रशासन की ओर से दाम तय कर दिए गए हैं। वहीं टैक्सी का किराया पुराना बस अड्डा से हेलीपैड, बरमानी, हट्स तथा कुक्ति के लिए अलग अलग रहेगा। ये किराया न्यूनतम 300 रुपए से लेकर अधिकतम 1500 रुपए तक रहेगा। वहीं प्रति सवारी किराया 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक रहेगा। 5 सीटर व 10 सीटर वाहनों में किराए के दामों में काफी अंतर देखने को मिलेगा। सभी अलग अलग स्थानों के लिए किराया अलग अलग रहेगा। बहरहाल प्रशासन की ओर से खाद्य सामग्री से टैक्सी का किराया निर्धारित किए जाने के बाद यात्रियों को इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी। मणिमेश यात्रा प्रवेश द्वारों पर करवाना होगा पंजीकरण, 20 रुपए लगेगा शुल्क। 16 से शुरू होगी मणिमेश यात्रा। मणिमेश यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा समेत बाहरी राज्यों या प्रदेश से आने वाले शिव भक्तों को अब जिला चंबा की सीमाओं लंगेरा, लाडू और तुनवाटी स्थित पंजीकरण केंद्रों में 20 रुपए चुकता कर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण केंद्र 9 अगस्त से स्थापित करवाए जाएंगे। यात्रा 16 अगस्त से शुरू होगी। यात्रा पर एक बार पंजीकरण होने के बाद श्रद्धालु से यात्रा के दौरान कहीं पर भी पंजीकरण फीस वसूली नहीं जाएगी, बशर्ते श्रद्धालु को पंजीकरण संबंधी रसीद की हार्ड प्रति या फोटो मोबाइल पर रखनी होगी। इसे दिखाने के बाद उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 10 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी भाजपा। हिमाचल में 10 से 15 अगस्त तक भाजपा हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में वीरवार को हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि अभियान में सभी वीर योद्धाओं का स्मरण किया जाएगा। 10 अगस्त को भाजपा संगठनात्मक 171 मंडलों पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन भी करेगी। 12 और 13 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शहीद स्मारकों पर स्वच्छता अभियान के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। तकनीकी संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए हर पाठ्यक्रम में आरक्षित रहेगी एक सीट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों और फार्मेसी संस्थानों पर लागू होगा। इस पहल का उद्देश्य समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों में शामिल अनाथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है।